चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। हम्म। सोचिए कि एक बहुत ही विशाल भूभाग है। हम्म। मतलब एक पूरे महाद्वीप का टुकड़ा अपनी जगह से टूटता है और किसी बड़े समुद्री जहाज की तरह लहरों के बीच तैरते हुए लगभग 9,000 किलोमीटर का सफर तय करता है। अरे वाह, सुनने में कितना अद्भुत लगता है। बिल्कुल। और ये कोई पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि ये उस भूभाग की असली कहानी है जिसे आज हम भारत कहते हैं। हम्म। मतलब ये महज जमीन का एक टुकड़ा नहीं है। सही कहा, ये करीब 20 करोड़ साल लंबी एक भूगर्भीय क्रांति का नतीजा है। एग्जैक्टली। तो आज के हमारे इस डीप डाइव का मिशन यही है। हम ये समझेंगे कि हिमालय जैसी विशाल पर्वत श्रृंखलाएं या फिर पश्चिमी घाट और जो हमारी जीवनदायिनी नदियां हैं वो आखिर अस्तित्व में कैसी आईं। बहुत ही दिलचस्प विषय है। और हाँ, इस पूरी यात्रा और इस भूगर्भीय तंत्र को समझने के लिए हमारे पास जो मुख्य स्रोत हैं वो हैं अंकित मिश्रा जी का विस्तृत शोध। बिल्कुल, अंकित जी ने बहुत कमाल का काम किया है ना? तो उनके इसी तथ्यात्मक संकलन के आधार पर ही आज हम इस जटिल वैज्ञानिक प्रक्रिया की कड़ियों को जोड़ेंगे। तो बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, हम्म। वो ये है कि इस पूरी भूगर्भीय पहेली को सुलझाने के लिए हमें करीब 55 करोड़ साल पीछे जाना होगा। 55 करोड़ साल? मतलब तब तो इंसान छोड़िए, डायनासोर भी शायद ही रहे हों। डायनासोर तो बहुत बाद में आए। उस समय पृथ्वी का नक्शा बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा आज के एटलस में हमें दिखाई देता है। अच्छा। महाद्वीपों का जो स्वरूप आज मौजूद है वो तब बिल्कुल नहीं था। 55 करोड़ साल पहले पृथ्वी का पूरा भूभाग मुख्य रूप से केवल 2 सुपर कॉन्टिनेंट में बटा हुआ था। सिर्फ 2? हाँ, उत्तरी हिस्से में लॉरेशिया और दक्षिणी हिस्से में गोंडवाना। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि इस बात का एकदम पक्का प्रमाण है कि पृथ्वी एक अत्यंत सक्रिय और मतलब जीवंत प्रणाली है। तो गोंडवाना के टूटने से पहले के उस दौर को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। वैसे ये गोंडवाना नाम भी काफी विशिष्ट लगता है। बिल्कुल। मतलब 18 करोड़ साल पहले तक भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, मेडागास्कर और दक्षिण अमेरिका सब एक ही भूभाग का हिस्सा थे। इस इतने बड़े भूभाग को गोंडवाना नाम मिलने के पीछे का इतिहास क्या है? देखिए, ये नाम असल में वैश्विक भूविज्ञान को भारत का एक सीधा योगदान है। अरे वाह, वो कैसे? मध्य भारत के वनों और पहाड़ियों में गोंड जनजाति का सदियों से निवास रहा है। संस्कृत में इस शब्द का तात्पर्य ही वनों और पर्वतों वाले विशाल भूभाग से है। अच्छा, तो ये मध्य भारत से जुड़ा है। बिल्कुल। तो हुआ ये कि 19वीं सदी में जब ब्रिटिश और यूरोपीय भूविज्ञानिकों ने पहली बार मध्य भारत में कुछ बहुत ही पुरानी चट्टानों का अध्ययन किया, मतलब जो अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में चट्टानें हैं वैसे ही चट्टानें। एग्जैक्टली। और चूंकि ये चट्टानें